गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। दे हैव made immense impact in the area of healthcare by enabling the mass production of the safe and most effective therapeutic drug। इमेंस इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होता है हेल्थ केयर का, मास प्रोडक्शन किया जाता है थेराप्यूटिक ड्रग का। 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक ड्रग जो है अप्रूव्ड की जा चुकी है ह्यूमन यूज के लिए, और इनमें से इंडिया में 12 जो है वो मार्केटेड है, 12 मतलब यूज की जा रही है। द रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक do not reduce unwanted immunological response as in case of similar product isolated from non-human source. The recombinant therapeutic do not induce unwanted immunological response। देखिए, जो recombinant थेराप्यूटिक्स हैं ये अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करती इन द केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट, यानी इनके थ्रू जो है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता। अब ये देखिए, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स दोस्तों ये है कि जैसे ही आप जो इस तरीके की ड्रग या कोई भी इस तरीके की चीजें जो है बॉडी में इंड्यूस करते हैं तो बॉडी उसे फॉरेन पार्टिकल समझती है और फॉरेन पार्टिकल समझकर तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो इसमें वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा जो किडनी ट्रांसप्लांट होती है या हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, या अभी बीच में सलमान भाई, जो सलमान खान साहब जो है हम लोगों के फिल्मी एक्टर हैं, इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तो उनको इन्फेक्शन हो गया था सिर में, तो दुबई से कराया था उन्होंने और दोबारा उनको दुबई जाना पड़ा था दोबारा से करवाने के लिए। तो इन केसेस में हमारी जो बॉडी है वो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर देती है, लेकिन थेराप्यूटिक ड्रग में या ये जो रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक है इनमें ऐसा कोई भी केस नहीं आता। वेरियस कंट्रीब्यूशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, जो कौन कौन सी चीजें हम लोगों की है आज हम उसके बारे में जो है हम आप लोगों को बताएं। सबसे पहले आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है इट लीड्स टू द सफिशिएंट अवेलेबिलिटी टू ऑफ इंसुलिन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। आपको पता है डायबिटीज में जब सीवियर डायबिटीज हो जाती है तो एक डायबिटीज होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इस केस में आपको बाहर से इंसुलिन एडमिनिस्टर्ड करना होता है बॉडी में। व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी, जब इंसुलिन की कमी होती है बॉडी में, ग्लूकोज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। जो ग्लूकोज है वो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट नहीं होता ग्लाइकोजन में। दोबारा देखिए इस पॉइंट को, जब इंसुलिन की कमी होती है आपकी बॉडी में तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट नहीं होता ग्लाइकोजन में। हेंस ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है एंड सिक्रीटेड इन द यूरिन। ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन आ जाती है जिसमें ये यूरिन से ग्लूकोज जो है वो सिक्रीट होने लगता है या एक्सक्रीट होने लगता है। दिस कंडीशन इज नॉन एज, इस जो कंडीशन है इस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जाना जाता है।
तो ये होती है टाइप 1 डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM कहते हैं दोस्तों इसे। इसके बाद इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, जो इंसुलिन है इसका इस्तेमाल डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए होता है। वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है पैनक्रियाज से। जो पहले इंसुलिन यूज होती थी वो कैसे होती थी कि ये पैनक्रियाज ऑफ द, जैसे जो कसाई खाने में या कसाई वाड़े में कैटल्स या पिग्स का जो उनको जो काटा जाता था उनके, या स्लॉटर किया जाता था, उनके पैनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। इसके कारण एलर्जी होती थी, अदर रिएक्शंस इसमें होती थी। कुछ पेशेंट्स में ड्यू टू एन इम्यून रिस्पॉन्स इलेक्टेड इन देयर बॉडी, इनकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स इलेक्ट हो जाता था। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन में दो, ध्यान से सुनिएगा, इंसुलिन में 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, चेन ए और चेन बी, लिंक्ड टुगेदर बाय, आपस में चेन ए और चेन बी डाई सल्फाइड ब्रिज से जुड़ी होती। चेन ए में 21, जबकि चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन में 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, चेन ए और चेन बी, जो आपस में जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस। चेन ए में 21 और चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं। ये इसका जो है डायग्राम है, बहुत ध्यान से देखिए। मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन, अब इसको ये बताया जाएगा किस तरीके से प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, इसको बताया। इन मैमल्स, अब मैमल्स आप सब जानते हैं कि जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स हो, जो अपने बच्चों को मिल्क पिलाते हो, तो इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रोहॉर्मोन। मैमल्स में जो इंसुलिन है वो सिंथेसाइज्ड होता है प्रोहॉर्मोन की तरह। दैट इज, इट नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम फुली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रोहॉर्मोन, जो इंसुलिन है वो सिंथेसाइज होता है प्रोहॉर्मोन की तरह। दैट इज, इट नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम फुली मैच्योर, इसको प्रोसेस करने की जरूरत होती है फुली मैच्योर होने से पहले या फंक्शनल होने से पहले। दोबारा देखेंगे, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रोहॉर्मोन, इंसुलिन को प्रोहॉर्मोन की तरह सिंथेसाइज किया जाता है। इट नीड टू बी प्रोसेस्ड, इसको प्रोसेस करने की जरूरत होती है। बिफोर इट बिकम फुली मैच्योर, जब तक ये फुली मैच्योर ना हो जाए, एंड फंक्शनल हार्मोन ना हो जाए। दिस प्रोहॉर्मोन कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच, जो ये प्रोहॉर्मोन है इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको सी पेप्टाइड कहते हैं, सी पेप्टाइड कहते हैं, जिसमें 33 अमीनो एसिड्स होते हैं, 33 अमीनो एसिड्स होते हैं, और इसको प्रो इंसुलिन कहा जाता है, इसको प्रो इंसुलिन कहा जाता है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन। जो सी पेप्टाइड है इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, ये मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता और रिमूव हो जाता है मैचुरेशन के दौरान। यानी जब प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनता है तो ये हट जाता है। तो सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, तो सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर इंसुलिन में, एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन, ये हट जाता है इंसुलिन के मैचुरेशन के दौरान। Thus, the main challenge for the production of the insulin
जो मेन चैलेंज है इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, यूजिंग rDNA टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू अ मैच्योर फॉर्म। जो मेन चैलेंज है rDNA टेक्निक के दौरान इंसुलिन को बनाने का, वो सबसे बड़ा यही है कि किस तरीके से इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में कलेक्ट किया जाए। इली लिली, ELILILLY, Eli Lilly, an American company in 1983, 1983 में अमेरिकन कंपनी जिसका नाम इली लिली प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंस, 2 डीएनए सीक्वेंस उसने बनाए करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन, और इसमें ए एंड बी चेन है ह्यूमन इंसुलिन के लिए, एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। देखो दोबारा से देखो, इली लिली एक अमेरिकन कंपनी, 1983, नाम इसका बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, सन याद हो जाएगा। इन्होंने 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए, ए और बी, ह्यूमन इंसुलिन के, एंड इंट्रोड्यूस देम, और इनको इंट्रोड्यूस कर दिया ई कोलाई के प्लाज्मिड में, और प्रोड्यूस इंसुलिन चैन बनाई इन्होंने। चैन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, चैन ए और चैन बी अलग अलग जो है प्रोड्यूस की गई, एक्सट्रैक्टेड, उसे निकाला गया और फिर कंबाइन कर दिया गया। कंबाइन, और कंबाइन कैसे किया गया? बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड से इसको जोड़ा गया और ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया। दोबारा देखें, 2 डीएनए सीक्वेंस ए और बी चैन को ह्यूमन इंसुलिन के इंट्रोड्यूस कर दिया गया ई कोलाई में, फिर चैन ए और बी को सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया, फिर एक्सट्रैक्ट किया गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से उसको जोड़ दिया गया और ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया। अब आगे देखते हैं इसे। इंसुलिन कैन नॉट बी ओरली एडमिनिस्टर्ड। जो इंसुलिन है बच्चों, इसको आप ओरली नहीं ले सकते, और ओरली आप इसे क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि देखो ये प्रोटीन है, प्रोटीन हार्मोन, और अगर इसे आप ओरली लोगे तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा स्टमक के द्वारा, विल नॉट बी इफेक्टेड एनीमोर, और ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, वैक्सीन प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन और सब यूनिट वैक्सीन। जो वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, इनको रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन या सब यूनिट वैक्सीन या सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। वैक्सीन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस की जाती है, उन्हें या तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन या सब यूनिट वैक्सीन या सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस बी 2 टाइप की होती है। सबसे पहले प्रोटीन वैक्सीन। प्रोटीन वैक्सीन आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए। प्रोटीन वैक्सीन बेस्ड होती है ऑन द यूज ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन के यूज पर, जो कि आरडीएनए के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो प्रोटीन वैक्सीन आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन के यूज पर बेस्ड होती है, प्रोड्यूस बाय आरडीएनए, आरडीएनए के द्वारा प्रोड्यूस होती है। इसके बाद डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए। जो डीएनए वैक्सीन है, ये यूज होती है जेनेटिकली इंजीनियर्ड
डीएनए के बेस पर, दैट इज इंजेक्टेड इन द बॉडी, जो कि बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जिससे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, जिससे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। अब इसके बाद टॉपिक आता है जीन थेरेपी। बेटा ध्यान से समझना, जीन थेरेपी इट इज द कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट डायग्नोस इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। ये बेटा कलेक्शन मेथड है जो अलाउ करता है जीन डिफेक्ट को करेक्ट करने का, जो कि एक बच्चे में डायग्नोज हो गए हैं या एक एम्ब्रियो में डायग्नोज हो गए। आप सबको पता है कि जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो उससे बनता है आपका जाइगोट, फिर जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो। इन जीन थेरेपी, जीन आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल। जीन थेरेपी में जो जीन है वो इंसर्ट किए जाते हैं पर्सन की सेल में, टिश्यू में, एक डिजीज को ट्रीट करने के लिए। जीन थेरेपी में जीन को इंसर्ट किया जाता है पर्सन की सेल में, टिश्यू में, ट्रीट करने के लिए। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल। जो करेक्शन है जेनेटिक डिफेक्ट का, देखो जेनेटिक डिफेक्ट किस कारण हुआ है? इसका कारण है कि जो बंदे के अंदर है ना वो डिफेक्टेड जीन चला गया है। वो जो डिफेक्टेड जीन है, उस डिफेक्टेड जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस करो। तो करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल, है ना। इंडिविजुअल में एक नॉर्मल जीन को डाला जाए एम्ब्रियो के, आ टेक ओवर ऑफ द फंक्शन, जो कि टेक ओवर करे फंक्शन को या कंपनसेट करे फंक्शन को नॉन फंक्शनल जीन के। जब हम लोग जीन की डेफिनेशन सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो जीन की डेफिनेशन में कुछ इस तरीके से सिखाता हूं कि मैं बताता हूं कि जीन क्या है। डीएनए का बना होता है, क्रोमोसोम पे पाया जाता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस को गवर्न करता है, और वो पर्टिकुलर प्रोटीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहां पर बेटा वो जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे वो पर्टिकुलर कैरेक्टर आ रहा है, तो हम जीन जेनेटिक डिफेक्ट में जो वो डिलीवरी है नॉर्मल जीन की, हम नॉर्मल जीन की डिलीवरी कर देंगे, और ये उस नॉन फंक्शनल जीन को कंपनसेट करेगा। पहली जो जीन थेरेपी दी गई थी वो 4 ईयर की बच्ची थी, 4 साल की बच्ची थी, जो कि एडिनोसिन डी एमिनेज एडीए डिफिशियंसी से पीड़ित थी। नाम इस बच्ची का था एम ब्लेज एंड WF एंडस्को इन 1990। अब देखिए, दोबारा देखेंगे, जो फर्स्ट जीन थेरेपी दी गई थी वो 4 साल की बच्ची को दी गई थी, एडिनोसिन डी एमिनेज एडीए डिफिशियंसी, जो कि एम ब्लेज के द्वारा दी गई थी, WF एंडस्को को 1990। ADA is caused due to the deletion of gene of adenosine deaminase। ADA यानी एडिनोसिन डीएमिनेज, ये कॉज किस तरीके से होती है? इसमें डिलीशन हो जाता है दोस्तों, डिलीशन हो जाता है जीन का, एडिनोसिन डीएमिनेज का। दिस एंजाइम इज वेरी इसेंशियल फॉर इम्यून सिस्टम। ये एंजाइम बहुत इसेंशियल होता है इम्यून सिस्टम के लिए, फंक्शन के लिए। In some children, ADA deficiency can be cured by the bone marrow transplantation।
कुछ बच्चों में एडीए डिफिशियंसी बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा ठीक की जा सकती है और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा की जा सकती है, लेकिन ये दोनों अप्रोचेस कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं, कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं। स्टेप इन्वॉल्व इन जीन थेरेपी, जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जीन थेरेपी में एडीए के, वो किस तरीके से हैं? सबसे पहले इन फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन थेरेपी, जो फर्स्ट स्टेप है जीन थेरेपी का, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। सबसे पहले क्या किया जाता है जीन थेरेपी में? जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, आप सबको पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूं कि आपके ब्लड में इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, आरबीसीस होती हैं, लिम्फोसाइट होती है और ब्लड प्लेटलेट होती है। तो फर्स्ट स्टेप में जीन थेरेपी में जो लिम्फोसाइट है उसको ब्लड से लिया जाता है, पेशेंट के ब्लड से लिया जाता है और इसको बॉडी के बाहर कल्चर किया जाता है। अ फंक्शनल एडीए cDNA यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर, एक फंक्शनल एडीए cDNA जो कि रेट्रोवेक्टर के द्वारा यूज किया जाता है, इज देन इंट्रोड्यूस, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लिम्फोसाइट, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, जिसको पेशेंट को रिटर्न कर दिया जाता है। दिस सेल नाउ प्रोड्यूस एडीए इन द बॉडी। अब ये जो सेल है ये प्रोड्यूस करती है एडीए को बॉडी। अब दोबारा देखेंगे इस पॉइंट को। एक फंक्शनल एडीए, एक फंक्शनल एडीए cDNA जो कि रेट्रोवायरल वेक्टर की तरह, वेक्टर का मतलब आप लोग समझते हैं किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। तो एक रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट, इन लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, जो कि पेशेंट को रिटर्न हो जाता है। दिस सेल नाउ प्रोड्यूस एडीए इन द बॉडी, और ये सेल जो है, ये सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एडीए को बॉडी में, इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखिए एक फंक्शनल एडीए cDNA जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा लिम्फोसाइट में, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, जिसको दोबारा से जो है रिटर्न कर दिया जाएगा पेशेंट की बॉडी में, और ये सेल प्रोड्यूस करेंगी एडीए को। एज दिस सेल आर नॉट इमॉर्टल। आप सबको पता है कि एक डब्ल्यूबीसी की एक नियमित एज होती है, जैसे आरबीसी की 120 दिन होती है, ऐसे इनकी भी जो है रेंज करती रहती है। तो इनकी ये इमॉर्टल नहीं है, ये अमर नहीं है ना दोस्तों, ये अमर नहीं है। तो जब ये इमॉर्टल नहीं है, ये अमर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। जो पेशेंट है वो एक निश्चित समय के बाद उसकी बॉडी में आपको ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट डालनी हो। इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम बोन मेरो, जब जीन को आइसोलेट किया जाता है बोन मेरो से, बोन मेरो सेल से, प्रोड्यूसिंग एडीए, जब जीन को आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द बोन मेरो, प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल। तो इसको मतलब एक बच्चा, जो बच्चा डेवलप हो रहा है अभी एम्ब्रियो स्टेज में है, उसकी बोन मेरो से जब आप सेल्स को आइसोलेट करते हैं, इसको
एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ये परमानेंट क्योर बन जाता है, क्योंकि फिर ये जो है उसकी जो सेल होती है, आपको पता है कि एक वर्ड आता है टोटिपोटेंट सेल। जब हम एम्ब्रियो स्टेज में ही उसको निकाल कर डाल रहे हैं उसमें, तो फिर ये परमानेंट क्योर हो जाएगा। कुछ दूसरी डिजीजेज होती हैं जिसको ट्रीट किया जाता है जीन थेरेपी से, हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, पार्किंसन डिजीज, ये सब इसमें डिजीज जो है वो आती है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये यहां पर खत्म होता है। ये